बदल के रख देंगे, बदल के रख देंगे फिजाएं जमाने की, बदल के रख देंगे फिजाएं जमाने की। हमें भी जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशी पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत-ओ-माब शौकत अली साहब, सदर उत्तर प्रदेश कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे भाई लियाकत अली साहब, कुमैल अशरफ साहब, खतीब साहब, उज़मा परवीन साहिबा, हसीना बानो साहिबा, आबिद हुसैन साहब, मिराजुल साहब, तारिक परवेज साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों की तरफ से आपके दरमियान में रखा गया है ताकि हम आपके सामने आकर अपनी बात रख सकें। आप जानते हैं जब चुनाव आता है कई पार्टीज आपके दरमियान में आती है और अपनी अपनी बात रखती है, और ऐसे सभाएं आपके लिए कोई नए नहीं है। आपने यहाँ के बुजुर्गों ने कई सभाएं देखी, कभी बीएसपी की सभाएं देखी, कभी सपा की सभाएं देखी, और आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभा देख रहे हैं। उन सभाओं में और ये सभा में फर्क ये है कि वहां पे बुलाया जाता है, पैसे देकर, खाना देकर बुलाया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभाओं में हर एक कलमा गो भाई अपने खुद से आता है और सुनने की कोशिश करता है। ये जो आज जो सब हो रहा है ये कड़ी मेहनत का नतीजा है, और असदुद्दीन अवैसी साहब की जो मोहब्बत आपके दिलों में है उसका नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभाओं में लोग आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आपने हर किसी को देखा। यहाँ के पे जब मैं ठहर कर ये बात करता हूँ, मेरे बुजुर्गों से जब मैं ये पूछता हूँ कि ये बात क्या सही नहीं कि आपने अपने वोटों की भीख से हर किसी को कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी से नवाजा तो कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा। मुसलमानों ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने हमेशा नानिहाद सेकुलर जमातों को ताकत बख्शी और फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए अपने आप को, अपने वोट को सेकुलर जमातों के हक में इस्तेमाल किया। मुसलमानों ने हमेशा अपने वोटों की भीख से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, तो उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। तो मुसलमानों ने अपने वोटों से आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया। फिर आपने अपने वोटों से मुल्ला मुलायम के नाम पर वोट डालते हुए समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। तो आपने बहन जी के नाम पर वोट डालते हुए मायावती बहन को भी आपने मुख्यमंत्री बनाया। मगर बुजुर्गों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने इतने सारों को इख्तिदार की कुर्सी पे बनाया, बिठाया, इतने सारों को प्रधानमंत्री बनाया, कईयों को आपने अपने वोटों की भीख से मुख्यमंत्री बनाया। मगर एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए या मुझे समझा दीजिए, क्योंकि आप बड़े हैं, आपकी उम्र के सामने मेरा तजुर्बा भी नहीं, मगर मैं एक अदबन सवाल आपसे ये करता हूं, आपने हर किसी को मुकाम दिया, मगर हमारे मुसलमान इलाकों का क्या हुआ? हमारे मुसलमान नौजवानों का क्या हुआ? क्या हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल आए? क्या हमारे इलाकों में अच्छे मदरसे और अच्छे यहाँ पे क्या स्कूल आए? क्या हमारे इलाकों में नौकरी आई? क्या हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो आपको दिल में खौफ होता है जब हमारे बच्चे दूर दराज में नौकरी को जाते हैं? क्या गुजरती है
उस माँ पे और बाप पे जो अपने जिगरे के टुकड़े को दूर भेजता है काम करने के लिए। आपने सबको इख्तियार दिया मगर अपने आप को अंधेरे में रखा। आपने हर किसी को इख्तियार की कुर्सी पे बिठाया, यादवों को इख्तियार की कुर्सी पे बिठाया। तो आज यादवों का नौजवान हर एक सरकारी महकमे में उनकी नौकरी, आज यादव थाने में मौजूद, सरकारी अस्पतालों में मौजूद, सरकारी स्कूल में मौजूद, हर एक सरकारी इदारों में मौजूद, मुसलमान मौजूद नहीं। तो फिर आपने मायावती बहन को बनाया। तो आज जाटव थाने में मौजूद, सरकारी अस्पताल में मौजूद, सरकारी स्कूलों में मौजूद टीचर, उनके नाम पे हर एक सरकारी महकमे में आज जाटव बैठे हुआ है। मुसलमानों का क्या हुआ मेरे बुजुर्गों? अरे जब हम यहाँ पे आते हैं और आपसे बात करते हैं तो हमको यहाँ के कुछ सपा के दलाल, कांग्रेस के गुलाम और बसपा के दलाल आपके सामने आकर ये कहते हैं अरे मजलिस आ जाएगी, इसको अगर वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, ये बीजेपी के एजेंट है। अरे आपको खौफ दिलाने वालों ने क्या आपके महल्ले जात में स्कूल दिया? क्या आपको बीजेपी का डर दिखाने वाले जो योगी के नाम से आपको डराते हैं, क्या हमारे महल्लों में अच्छे अस्पताल या स्कूल दिए? जो दलाल, जो गुलाम आपको आके ये डराते हैं कि तुम समाजवादी को वोट दो वरना योगी आ जाएगा, क्या ये गुलामों ने हमारे बच्चों के लिए रोजगार की बात की? जो ये गुलाम, जो ये नानियाद दलाल, जो सपा बसपा कांग्रेस के आपके दरमियान में आते हैं, क्या इन पार्टियों में से एक भी विधायक ने उस ऐवान असेंबली में उठकर आपके लिए बात की? ये सिर्फ कुछ नहीं करते, मुसलमानों के दरमियान में आते हैं और आपको और हमको बीजेपी के नाम से डराते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, मुझे समझाओ, मुझे आप बताइए, आप तजुर्बेकार हैं। ऐ मेरे नौजवानों, मुझे समझाइए, मुझे बताइए, क्या मेरी माँ ने मुझे गलत तालीम दी? या मुझे बताइए, क्या मेरे उस्तादों ने मुझे गलत तालीम दी? या आप सही होंगे या मैं सही होऊंगा? मेरी माँ ने, मेरे उस्तादों ने मुझे ये तालीम दी है कि जब तक तुम दुनिया में रहो, जब तक इस दुनिया में जिंदा रहो, तुम्हें डरना है, खौफ खाना है तो सिर्फ अल्लाह से खौफ खाना है। तो ये कौन से मुसलमान आ गए जो अल्लाह के अलावा योगी से डर रहे हैं, मोदी से डर रहे हैं, भाजपा से डर रहे हैं? क्या हमें इनसे डरने की जरूरत है? क्या ये दलाल जो आके आपको इनके नाम से डराते हैं, क्या इनसे डरने की जरूरत है? मुसलमान हमेशा ताकतवर जब हुआ जब इत्तेहाद में आया। मुसलमानों ने बातिलों को अपने पांव से रोंदा जब हम इत्तेहाद में आए। मुसलमानों ने अपनी तारीख जब रची जब हमने इत्तेहाद किया। मुसलमान ताकतवर जब हुआ जब उसने अपने आप को मजबूत किया। मुसलमान जब ताकतवर हुआ जब उसने अपने खुद के भाई पे भरोसा किया। मुसलमान जब मजबूत होगा जब उसका खुद का झंडा होगा, खुद का डंडा होगा, खुद का लीडर होगा, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। अरे हमने सपा को मुख्यमंत्री बनाया, कभी बसपा को, हमारा क्या हुआ? और जब हम आपके दरमियान में आके ये बात कहते हैं कि है मुसलमानों एक हो जाओ, तो हम बीजेपी के एजेंट। जब हम आके आपके दरमियान में ये कहते हैं ऐ मुसलमानों, हमने कई बार इन धैर्यों का साथ दिया, इस बार अपने आप का साथ दो, तो हम बीजेपी के एजेंट। जब हम ये कहते हैं ऐ मुसलमानों, तुमने हर बार गुलामों को भेजा जिसने तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं की, जिसने अपनी शोहरत बनाई, अपनी दौलत बनाई, अपने खानदान को आगे बढ़ा, इस बार तुम अपने आप को ताकतवर करो, तो हम बीजेपी के एजेंट।
जब हम कहते हैं ऐ मुसलमानों ये गुलामों की जंजीरी जोड़ो और अपने आप को मजबूत करो, तो हम बीजेपी के एजेंट, क्या हमें नहीं चाहिए अच्छे अस्पताल हमारे बुजुर्गों के लिए? क्या हमें नहीं चाहिए अच्छे स्कूल हमारे नौजवानों के लिए? क्या हमें नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रोजगार खुले हमारे मुसलमान नौजवानों के लिए? क्या हमें नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा जब बाहर जाए उसकी हिफाजत हो? हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे महल्ले जात हिफाजत में रहे? क्या हमें ये भी नहीं चाहिए कि हमारे मदरसे हिफाजत में रहे? क्या हमें ये भी नहीं चाहिए कि हमारे इबादत गाहों का तहफ्फुज हो? क्या हमें ये भी नहीं चाहिए कि हम इत्तेहाद में रहे? अरे ये लोग हमेशा आपको इस्तेमाल करें, इस बार इस्तेमाल होना नहीं है, इस बार अपने आप को जिताते हुए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मजबूत करना है। हम इस मिशन को लेकर शौकत साहब के साथ यूपी का कोना कोना फिर रहे हैं। हमारी शुरुआत सिर्फ 5 दिन का सफर बता दो, दिल्ली से शुरू करें, मेरठ गए, मेरठ में वहां पे सभाएं की, वहां से निकले बिजनौर गए, बिजनौर में वहां पे अपने भाइयों से मुखातिब किया, बिजनौर से निकलकर मुरादाबाद गए, वहां पे अपने भाइयों से मुखातिब किया, वहां से निकलकर संभल गए, वहां पे हमने सभाएं की, संभल से निकलकर आगे लखनऊ गए, लखनऊ आए, वहां पे हमने सभाएं की, वहां से निकलकर आज आपके दरमियान में होते हुए आपसे बात कर रहे हैं। कल निकलकर इंशाअल्लाह कानपुर जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कोने कोने जाएंगे। हमारा काम, हमारा अकीदा ये है जो हमें तालीम दी गई है कि तुम मेहनत करो, जुस्तजू करो, तुम्हारी मेहनत में अगर इखलास होगा, अगर तुम्हारी मेहनत में जियादतदारी होगी, अगर तुम्हारी मेहनत में सच्चाई हो गई तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। और जब अल्लाह मेरे साथ होगा तो हमें किसकी जरूरत है? हमें किसकी जरूरत है? क्या हमें किसी गठबंधन की जरूरत है? हमें सिर्फ परवरदिगार की जरूरत है। अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हम सबको हराएंगे। अरे हमें कहते हैं, अखिलेश कहते हैं कि अवैसी को साथ लेने से नुकसान हो जाएगा। क्यों होगा नुकसान पता है मेरे मुसलमानों? क्योंकि अगर मुसलमान इनके बाजू ठहर जाएगा तो इनका हिंदू वोटर भाग जाएगा। ये जानते हैं कि मुसलमान को ना स्कूल देने की जरूरत, ना अस्पताल देने की जरूरत, ना उनके नौजवानों को रोजगार देने की जरूरत, ना उनके महल्ले जात को अच्छा करने की जरूरत। वो है पड़े हुए रहेंगे, उनको सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ, वो हमको वोट देंगे। मैं ये कहता हूँ डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो और इत्तेहाद में आओ और हरे परचम को बुलंद करो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यादवों ने अपनी जमात बना ली, जाटवों ने अपनी जमात बना ली, और अखिलेश क्या कर रहे हैं? गठबंधन, गठबंधन। मैं आपसे सवाल करता हूं, अखिलेश के यादव 7%, उनके साथ के राजभर 3%, उनके साथ का जाट 2%, और दूसरी जगह से कहीं से घुड़ चुन लिए, कहीं से बकरी उठा लिए, कहीं से बिल्ली उठा लिए। बात से भी अगर उनके गठबंधन की आबादी अगर देख ले तो 11-12% से ज्यादा उन्होंने इत्तेहाद नहीं किया। हम यूपी में सबसे बड़ा गठबंधन है, मुसलमान यूपी में 20% है। हम अगर एक हो जाए तो ना 7 की जरूरत, ना 2 की जरूरत, ना 3 की जरूरत, ना 11 की जरूरत। अगर हम एक हो जाए तो 7 भी घुटनों पे रहेंगे, 11 भी घुटनों पे रहेंगे, 3% भी घुटनों पे रहेंगे और हम इख्तिदार में रहेंगे। जब हम ये कहते हैं कि मुसलमान हो तुम भी इख्तिदार में आ सकते हो, तो हम बीजेपी के एजेंट। हम ये जब कहते हैं ऐ मुसलमानों कुछ को चुनो, कुछ बहादुरों को चुनो, ऐ बुजुर्गों, ऐ दूर दराज में सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मेरे इज्जतदार नौजवानों,
मैं बैठने तैयार हूं, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो मैं यहां से चले जाने तैयार हूं, अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। आपने आजादी के बाद सपा को जिताया, कांग्रेस को जिताया, बसपा को जिताया, कई विधायक असेंबली में विधानसभा में भेजे, कई सांसद पार्लियामेंट में भेजे, क्या एक उसमें से आजादी के बाद से एक आपका भेजे हुआ विधायक या एक आपके भेजे हुए सांसद ने वहां पर उठकर ठहर कर ये कहा कि मेरे मुसलमानों का क्या एक ने भी कहा? क्या एक सांसद या एक विधायक जिसको आपने भेजा उसने उस ऐवान असेंबली में ठहर कर क्या ये कहा कि मेरे नौजवान मुसलमानों के रोजगार का क्या एक विधायक जिसको आपने भेजा या एक सांसद जिसको आपने भेजा, क्या उसने उठ जाकर ऐवान असेंबली में या ऐवान पार्लियामेंट में उठकर ये कहा कि मेरे मुसलमान महलों में अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए? क्या एक ने भी कहा? जवाब दे दीजिए, मैं चले जाने तैयार हूं। जब आपके पास जवाब नहीं, इन्होंने आपका इस्तेमाल किया, ये आपको खुद को मालूम, तो मैं बीजेपी का एजेंट कैसे हुआ? जिसको आपने ताकत से नवाजा, जिसको आपने इज्जत दी, जिसको आपने शोहरत दी, वो आपका नहीं हुआ। मगर जिसको आपने कभी वोट नहीं दिया, कभी ताकत नहीं दी, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उस ऐवान पार्लियामेंट में उठता है, ठहरता है, वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर उनके गिरेबानों को पकड़कर झुझोलते हुए आपकी बात करता है, और वो बीजेपी का एजेंट हो गया। वाह मेरे मुसलमानों, वाह! जब तुम्हारे दरमियान में कोई गुलाम, कोई दलाल आकर तुम्हारे कलमा गो भाई पे इल्जाम लगाता है और आप क्या उस पे यकीन करते हैं? नहीं, बहुत हो गई गुलामी, बहुत हो गया ये नानियात सेकुलर जमातों के पीछे जाना। इस बार हम अपने आप को मजबूत करेंगे, इस बार हम अपनी पतंग पिलाएंगे, इस बार हर घर पे हरा परचम लहराएगा, इस बार हर मुसलमान अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए अपने आप के लिए मेहनत करेगा। आपने हर बार नानिहात सेकुलर जमातों को जुटाया, आपने तो कई मुख्यमंत्री बनाए हैं, आपने तो यहाँ पे सरकारें बनाई है, आपके वोटों की भीख से मुख्यमंत्री बने, आपके वोटों की भीख से कई लोग मंत्री बने। क्या आपके पास अच्छा स्कूल आया तो सुन लो, ए मेरे बुजुर्गों, ए मेरे गैयों नौजवानों, मैं वहां से आता हूं जहां पे मजलिस के हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं। आपने तो मुख्यमंत्री बनाए, आपने तो मंत्री बनाए, हमने एक विधायक ऐसे बनाए हैदराबाद वालों ने जिनका नाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। आपने मंत्री बनाया, आपने मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या आपके जिले में स्कूल आया? हमने एक अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बनाया जिन्होंने अपने जाती पैसे से 18 स्कूलों की तामीर की, जहां पे 16,000 बच्चे फ्री में तालीम हासिल करते हैं। और सबसे पहले उन स्कूलों में किसको एडमिशन मिलता है मेरे भाई मालूम? जो यतीम है। अगर किसी के वालिदैन नहीं, सबसे पहले उसको एडमिशन, उसके बाद अगर किसी का वालिद नहीं, उसका पहले एडमिशन, गरीबों का एडमिशन। वहां पे कोई कार्ड चलाने वाला नहीं आता स्कूल में, और स्कूल भी ऐसे जहां पे पढ़ाई के अलावा फ्री बैग, फ्री किताबें, फ्री तालीम, फ्री रहना, हर चीज अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। हमारा एक विधायक ने ये किया, आप बताओ आपके मुख्यमंत्रियों ने क्या किया? हम पर इल्जाम लगाने वालों, हमको बीजेपी का एजेंट बोलने वालों, ए गुलामों तुम भी सुन लो, ए बुजुर्गों आपसे भी गुजारिश है, आपने मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, क्या मिला हमारी कौम को? क्या हम गलत हैं?
क्या जमहूरियत में इजाजत नहीं कि हम अपने आप की भी बात कर सके? हमें क्या जरूरत है दूसरों की? हमारी तारीख, हमारे उलमा किराम ने हमें यह सिखाया है कि हमारी तारीख कभी तादाद पे मायने नहीं रखती, चाहे वो जंगे बदर हो, ओहद हो। अगर अल्लाह पे तवक्कल हो तो बातिलों से मुकाबला करने अल्लाह का साथ मिलता है। और हमारी तारीख हमें यही सिखाती है कि तुम इत्तेहाद में रहो और अल्लाह पे तवक्कल होते हुए आगे बढ़ो, जीत अल्लाह तय करेगा। तो और एक बात आती है, मजलिस आ जाएगी तो बीजेपी जीत जाएगी। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, मेरी माँ ने और मेरे मुल्साबों ने और मेरी उस्ताद ने मुझे ये सिखाया कि मेहनत तुम्हारे हाथ में है, जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। तो ये कौन से मुसलमान आ गए जो दुनिया में जीत और हार का फैसला कर रहे हैं? क्या जीत और हार, जिंदगी और मौत आपके मेरे हाथ में है? क्या जीत और हार, जिंदगी मौत या आगे क्या होने वाला है आपके मेरे हाथ में है? आपके मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है, इबादत है। हमें मेहनत भी इखलास से करना है, इबादत भी इखलास से करना है, ताकि हमारी मेहनत में सच्चाई, ईमानदारी और हमारी इबादत में सच्चाई, ईमानदारी हो, जिससे अल्लाह की रजा हमारे साथ आए और मुसलमान कामयाब हो जाए। और जब हम अल्लाह की रजा, इत्तेमाद, इत्तेहाद और आपकी ताकत की बात करते हैं तो हम क्या गलत करते हैं? और आप मुझे बताइए, आप क्या बुनियाद पे हमें वोट नहीं देंगे? कोई वजह है आपको अपने आप को वोट नहीं देने की? इस बार एक हो जाइए। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, एक बार करवट ले लो। चाहे योगी जीते या अखिलेश जीते, ये तो हमारे सामने ये मिसाल हो गई कि फिरौन को हराने नमरूद को जिताओ, नमरूद को हराने फिरौन को जिताओ। हम अपने आप को कब जिताएंगे? हम अपने आप को कब जिताएंगे? क्या हम एक धैर्य से बचने के लिए दूसरे धैर्य के दर पे जाएंगे? नहीं, हम अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, हम अपने आप को जिताएंगे। उम्मीद है आपसे और तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपनी दुआओं से नवाजेंगे, अपने वोटों से नवाजेंगे और सोचेंगे नहीं, और इस उंगली से शहादत देते हुए पतंग के निशान पे वोट डालेंगे और हमको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस ये चंद गुजारिशात से आपसे इजाजत चाहूंगा और ये उम्मीद रखूंगा और तवक्को रखूंगा कि मेरे उलमाए कराम, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे पर्दानशी इज्जतदार माँ और बहनें हमें अपने वोटों से और दुआओं से नवाजते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को कामयाब करेंगे और ताकतवर बनाएंगे। बस इस शेर के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। बदल के रख देंगे, बदल के रख देंगे फिजाएं जमाने की, बदल के रख देंगे फिजाएं जमाने की। हमें भी जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।